कोडरमा के झुमरी तिलैया के ब्लॉक मैदान में बीजेपी की परिवर्तन सभा आयोजित की गई। इसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विधायक नीरा यादव समेत हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सभा में शिरकत की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन लोगों ने हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। तो आपको बता दें कि राज्य के सभी 81 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है और आपको बता दें कि आने वाले समय में 40 धर्म स्थलों से यह यात्रा होकर गुजरेगी। इसी कड़ी में आज कोडरमा के ब्लॉक मैदान में परिवर्तन सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए थे। आपको आगे बताते चलें कि इस दौरान बीजेपी नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार को राज्य से उखाड़ फेंकने की बात कही। परिवर्तन यात्रा चलती है, वहां भाजपा की विजय होती है। ये परिवर्तन यात्रा भाजपा की ऐतिहासिक विजय का आधार बनेगी और झारखंड भ्रष्टाचार के दलदल से मुक्त होगा, घुसपैठियों के आतंक से मुक्त होगा, जो अवैध कब्जे हैं उनसे मुक्त होगा, विकास का जो कार्य ठप पड़ गया है उससे मुक्त होगा और डबल इंजन की सरकार बनेगी और सरकार झारखंड का सर्वांगीण। हेमंत सरकार तो जा रही है, भाजपा सरकार आ रही है। 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही, नौकरी ना दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता 5,000 और 7,000 देंगे। अगर वो भी ना दे पाए तो सत्ता से और राजनीति से संन्यास भी ले लेंगे। ये भी बात सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा था। इसके साथ महिलाओं को चूल्हा खर्च के रूप में सालाना 72,000 रुपया देंगे। जो भी अनुबंध कर्मी है उन सबको सरकारीकरण कर, यानी सरकार के द्वारा वादा करके वादा खिलाफी की गई। आज जल जंगल जमीन की बात करने वाली है सरकार, जल जंगल जमीन को बेचने का काम कर रही है। यहाँ तक कि बालू तक तो इन्होंने नहीं छोड़ा और बालू को भी नीलाम और बेच। इस दौरान परिवर्तन रथ पर परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस परिवर्तन सभा में शामिल हुए और मंच से संबोधित करते हुए राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोडरमा के ब्लॉक मैदान में झुमरी तिलैया स्थित ब्लॉक मैदान में परिवर्तन सभा का आयोजन किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विधायक नीरा यादव समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। हमारे साथ संवाददाता आर्यन कोडरमा से लाइव जुड़ चुके हैं। आर्यन का रुख करेंगे। आर्यन, आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोडरमा के ब्लॉक मैदान में एक परिवर्तन सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने इस सभा को संबोधित किया है। किन किन मुद्दों पर राज्य सरकार पर हमला बोला गया और किन किन मुख्य बिंदुओं पर आज के सभा में बातें रखी गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये कोडरमा के झुमरी तिलैया में सुभाष चौक से लेकर ब्लॉक मैदान तक ये परिवर्तन यात्रा जो है वो चलाई गई, जिसमें सांसद अन्नपूर्णा देवी और विधायक नीरा यादव परिवर्तन रथ पर सवार होकर झुमरी तिलैया के सुभाष चौक से ब्लॉक मैदान तक पहुंची। वहां पर एक सभा को संबोधित किया गया, जिसमें कोडरमा के विधायक अन्नपूर्णा देवी, सांसद अन्नपूर्णा देवी और विधायक नीरा यादव के साथ केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री हैं यूपी के, वो भी पहुंचे थे और सभा को संबोधित किया गया। बता दें आपको कि हजारों की संख्या में जो लोग थे वो सभा में पहुंचे थे ब्लॉक मैदान में और उसके बाद एक एक करके विधायक, सांसद और विभिन्न बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने संबोधित किया लोगों को और उन्होंने एक ही बात कही कि जो अब तक जो सरकार रही है, जिसमें बिजली पानी की एक गंभीर समस्या है, चाहे वो पूरे झारखंड की बात करें या फिर कोडरमा की बात करें, तो ये अगर डबल इंजन की सरकार रहेगी तो उसमें बिजली, पानी और सड़क की समस्या जो है वो लोगों को नहीं रहेगी और विकास को और गति मिल सकेगी। लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ऐसा सांसद और विधायक कह रहे थे। जिसके बाद जो केशव प्रसाद मौर्य हैं उन्होंने भी लोगों को संबोधित किया और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब तक जो झारखंड में सरकार रही है जिससे लोग काफी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जहां जहां ये परिवर्तन यात्रा हुई है वहां वहां बीजेपी की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा जो सरकार है उसने लोगों को ठगा है, लूट और ठगबंधन की ये सरकार है।
तो अगर बीजेपी की सरकार आती है, बीजेपी की सरकार आएगी तो लोगों को बिजली, पानी और सड़क से काफी सुविधा जो है वो मिल पाएगी। सड़कों की ओर अगर हम बात करें तो सड़कों की व्यवस्था आज नेशनल हाईवे जो है वो पूरे देश में सहित झारखंड में भी सड़कों की काफी अच्छी व्यवस्था है। लेकिन अगर हम बिजली की बात करें तो बिजली की गंभीर समस्या से कोडरमा के लोग इस समय जूझ रहे हैं, जिसको लेकर कोडरमा के विधायक नीरा यादव ने कहा कि अगर सरकार बनती है बीजेपी की तो जिस तरीके से जीरो पावर कट बिजली लोगों को मिल पाता था उस तरीके से जीरो पावर कट बिजली फिर से लोगों को मिलेगी। सप्लाई पानी की अगर हम बात करें तो जिधर तिधर जो सप्लाई पानी के पाइपलाइन जो फट गए हैं उसे भी दुरुस्त करके और नियमित रूप से बिजली और पानी की जो सुविधा है वो लोगों तक पहुंचाई जाएगी। जी और बिल्कुल देखिए, अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें यानी कि 2014 और 2019 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और अब कह सकते हैं मजबूत तरीके से भारतीय जनता पार्टी या लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, कोडरमा में अपने आप को प्रस्तुत करती नजर आई है, उपस्थिति दर्ज कराती नजर आई है। ऐसे में जब आज केशव प्रसाद मौर्य ने सभा को संबोधित किया, उनका संबोधन भारतीय जनता पार्टी के कोडरमा के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह भरता नजर आया? बिल्कुल, जिस समय केशव प्रसाद मौर्य झुमरी तिलैया के ब्लॉक मैदान में पहुंचे थे तो लगभग हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता या जो लोग थे वो वहां मौजूद थे, जिन्होंने जमकर उनका स्वागत किया था। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को देखने के लिए वहां पर हजारों की भीड़ पहुंची थी। आपको बता दें कि कोडरमा में 6 प्रखंड है, सतगावा, मरकच्चो, डुमचांच, चंदवारा, झुमरी तिलैया, तो सभी प्रखंडों से लोग वहां पर पहुंचे थे। ब्लॉक का जो मैदान है वो भी काफी बड़ा मैदान माना जाता है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे कोडरमा, तो इसी ब्लॉक के मैदान से उन्होंने कोडरमा की जनता को संबोधित किया था। तो ये काफी बड़ा मैदान माना जाता है और ये मैदान पूरी तरीके से कोडरमा की जनता से, कोडरमा विधानसभा की जनता से भरा हुआ था। लोग केशव प्रसाद मौर्य को देखने के लिए और सुनने के लिए पहुंचे थे। वहीं बीजेपी नेताओं में भी काफी उत्साह था। केशव प्रसाद मौर्य ने साफ शब्दों में मंच से ये कहा कि इस बार बीजेपी की सरकार बननी है, परिवर्तन रथ जहां जहां जा रहा है वहां वहां लगभग बीजेपी की सरकार बनना तय है। और अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो डबल इंजन की सरकार बनेगी। अगर केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार रहेगी तो बिल्कुल विकास को गति मिल पाएगी और एक एक करके जो भी असुविधा लोगों को अभी हो रही है, चाहे वो बिजली की हो, सड़क की हो, वो सारी असुविधाओं को दूर किया जाएगा और लोगों को बिल्कुल लोग ठगा सा जैसा अभी महसूस कर रहे हैं। मैया सम्मान योजना की भी काफी बात हो रही थी वहां पे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत भी लोगों को ठगा जा रहा है या फिर चुनाव से ठीक पहले इस मैया सम्मान योजना को शुरू किया गया है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से झारखंड की भोली भाली जनता को ठगा जा रहा है, अगर डबल इंजन की सरकार होती है तो बिल्कुल लोगों को इससे निजात मिल पाएगा और हर एक अंतिम व्यक्ति तक, चाहे वो सुविधा हो या फिर हर तरह की वो सुविधा अंतिम व्यक्ति तक, समाज के उस पंचायत तक पहुंचाई जाएगी और हर लोग अपने आप को ये महसूस करेंगे कि उन्हें बराबरी का दर्जा समाज में मिल रहा है। जी बिल्कुल आर्यन, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और परिवर्तन यात्रा और परिवर्तन सभा की तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे संवाददाता आर्यन ने बताया कि आज कोडरमा के झुमरी तिलैया स्थित ब्लॉक मैदान में हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। आपको बता दें कि झुमरी तिलैया के सुभाष चौक से लेकर ब्लॉक मैदान तक परिवर्तन यात्रा निकाली गई। परिवर्तन रथ पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, कोडरमा के विधायक नीरा यादव समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल थे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ब्लॉक मैदान में पहुंचे, परिवर्तन सभा को संबोधित किया और संबोधन के दौरान उन्होंने राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। साथ ही लचर बिजली व्यवस्था पर भी विधायक नीरा यादव ने अपनी बातें रखी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।